हेलो साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यस सीएससी सेंटर में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कि एक सीएससी आईडी से कैसे यूटीआई पैन कार्ड ऑनलाइन करते हैं। साथियों, पैन कार्ड को ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में गूगल क्रोम को ओपन करना है। सर्च बार में लिखना है सीएससी लॉगिन। साथियों, जैसे इतना लिखेंगे आप सीएससी के पेज पर आ जाएंगे। साथियों, आपको पहले वाले लिंक पर क्लिक करना है, डिजिटल सेवा पोर्टल वाले पर। साथियों, उसके बाद आप सीएससी के दूसरे पेज में आ जाएंगे। साथियों, वहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। साथियों, जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे साथियों आप अगले पेज में ओपन हो जाएंगे। साथियों, वहाँ पर आपको अपनी सीएससी आईडी और पासवर्ड फिल करना है। साथियों, उसके बाद कैप्चर को फिल करेंगे। साथियों, इतना फिल करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। साथियों, जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आप सीएससी वाले पेज पर आ जाएंगे। साथियों, यहाँ पर आपकी सीएससी आईडी लॉगिन हो जाएगी। साथियों, सीएससी आईडी लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे कि आपको कई सर्विसेज शो होंगी। आपको साथियों डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। साथियों, डैशबोर्ड पर जैसे क्लिक करेंगे आपको डैशबोर्ड के सामने देखेंगे साथियों आपको होम आइकन के नीचे एक सर्विस आइकन बना होगा। साथियों, उस पर क्लिक करेंगे। साथियों, जैसे उस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आप कोने की तरफ आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा। साथियों, सर्च बार में लिखेंगे पैन कार्ड। साथियों, जैसे पैन कार्ड लिखकर सर्च करेंगे आप देखेंगे कि आपको दो ऑप्शन ओपन होंगे। साथियों, आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। साथियों, जिस पर लिखा है यूटीआई पैन कार्ड सर्विस आधार ऑनलाइन। साथियों, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप साथियों पैन कार्ड की ऑफिशियली वेबसाइट में आ जाएंगे यूटीआई के। साथियों, आपको यहाँ पर वीएलई यूजर्स लिखा हुआ उसके नीचे क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। साथियों, जैसे इतना आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके फ़ोन पर एक ओटीपी को भेजा जाएगा। साथियों, यहाँ पर ओटीपी को फिल करना है। साथियों, जैसे ओटीपी फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे साथियों आप पैन कार्ड के सर्विस वाले पेज में आ जाएंगे। साथ साथियों, जैसे आप अगले पेज में जाएंगे आप देखेंगे कि आपको वहाँ पर यूटीआई पैन ऑनलाइन सर्विस के पेज दिखेंगे। साथियों, वहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन दिखेंगे। साथियों, आपको नया पैन कार्ड बनाना है। साथियों, अप्लाई न्यू वाले पे क्लिक करेंगे। साथियों, जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपको अप्लाई न्यू फॉर पैन 49A वाले पे क्लिक करना है। साथियों, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप पैन कार्ड ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथियों, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका फॉर्म ओपन हो गया। साथियों, यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। साथियों, जैसे ओके पर क्लिक करेंगे साथियों यहाँ पर आपको फिजिकल और डिजिटल दो मोड दिखेगा। साथियों, आपको फिजिकल वाले पे रहने देना है। उसके बाद साथियों आप आएंगे जहाँ पर सिलेक्ट स्टेट योर एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन लिखा हुआ है। साथियों, इस पर क्लिक करेंगे। साथियों, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। साथियों, जैसे इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे। साथियों, यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। साथियों, उसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे देखेंगे आपको पैन कार्ड मोड दिखेगा। साथियों, यहाँ पर बोथ और ई पैन कार्ड। तो साथियों, आपको बोथ फिजिकल वाले पहले वाले पे क्लिक करना है। साथियों, इतना सिलेक्ट करने के बाद साथियों आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। साथियों, जैसे आप सबमिट करेंगे आप देखेंगे अगले पेज में आ जाएंगे। साथियों, आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल फिल करनी है। साथियों, पर्सनल डिटेल में आप फिल करने से पहले ध्यान दें कि अगर महिला है उसकी शादी नहीं हुई है तो कुमारी पर सेलेक्ट करेंगे। अगर उसकी शादी हो गई है तो साथियों SMT पर क्लिक करेंगे। तो साथियों, जिसका हम पैन कार्ड भरने जा रहे हैं वो महिला हैं। हम SMT पर क्लिक करते हैं, उनकी शादी भी हो चुकी है। साथियों, पैन कार्ड में आपको ध्यान देना है कि आपको लास्ट नेम और फर्स्ट नेम फिर मिडिल नेम। साथियों, यहाँ पर उल्टा भरा जाता है, पहले लास्ट नेम भरेंगे। जैसे साथियों उनका नाम कुसुमा देवी है या कुछ भी है तो साथियों देवी पहले हम लगाएंगे। उसके बाद साथियों फर्स्ट नेम में कुसुमा लिखेंगे। उसके बाद साथियों मिडिल नेम में अगर है तो भरेंगे और नहीं छोड़ देंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पर फीमेल पहले से सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। साथियों, डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यानपूर्वक फिल करना है। साथियों, डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे। साथियों, जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे आपको देखेंगे कि आपको एड्रेस कम्युनिकेशन में साथियों यहाँ पर आपको रेसिडेंसी सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेट मांगेगा। साथियों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश फिल करना है। रिप्रेजेंटेटिव स्टेट में साथियों आपको वहाँ पर भी साथियों उत्तर प्रदेश फिल करना है। साथियों सिलेक्ट करना है। उसके बाद आधार नंबर मांगेगा। साथियों यहाँ पर आधार नंबर को फिल करना है। साथियों, अगर आप पैन कार्ड बना रहे हैं तो अपना आधार नंबर फिल करेंगे। किसी कस्टमर का बना रहे हैं तो कस्टमर का आधार नंबर फिल करेंगे। साथियों, आधार नंबर फिल करने के बाद आप बगल में देख रहे हैं एनरोलमेंट आईडी नंबर फिल करने के लिए बोल रहा है।
तो साथियों एनरोलमेंट नंबर में भी आधार नंबर फिल कर देंगे। साथियों जैसे आधार नंबर फिल करेंगे उसके बाद ओके का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपको ओके कर देना है। साथियों ओके करने के बाद आप देखेंगे नीचे वाले ऑप्शन में आपको नेम एज पर आधार एनरोलमेंट आईडी। साथियों यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको आपके आधार कार्ड में जो नाम है वही लिखना है साथियों। तो साथियों आपके जो आधार नाम में होगा साथियों आपको ध्यानपूर्वक सही तरीके से लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। साथियों जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप नीचे देखेंगे डॉक्यूमेंट डिटेल में आ जाएंगे। साथियों यहाँ पर आपको पहले आधार कार्ड सिलेक्ट रहेगा, दूसरे वाले में साथियों आपको आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना है, तीसरा साथियों अपने आप सिलेक्ट रहेगा, आपको साथियों मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। साथियों मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद पेमेंट वाले पेज में आप आ जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर CSC ID का पासवर्ड फिल करना है। साथियों जैसे CSC ID पासवर्ड फिल करके वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। साथियों वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आप अगले पेज में पहुँच जाएंगे। साथियों वहाँ पर आपको अपने CSC ID का वैलिड पिन फिल करना है। साथियों जैसे वैलिड पिन फिल करके साथियों पे पर क्लिक करेंगे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। साथियों जैसे पेमेंट सक्सेसफुल होगा आपको कुछ प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर आप पेज में आ जाएंगे। साथियों यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल फिल करना है। साथियों स्टेटी कोड में कुछ नहीं फिल करना। साथियों अपना मोबाइल साथियों टेलीफोन मोबाइल नंबर वाले में साथियों यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। साथियों मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको अपनी मेल ID फिल करना है। साथियों मेल ID जो फिल करेंगे उसको ध्यानपूर्वक फिल करना है, क्योंकि आपके ही मेल पर आपका पैन कार्ड भेजा जाएगा साथियों, जो फिजिकल वाला होगा। साथियों अगर आपकी मेल ID मिसमैच हो जाएगी तो साथियों आपका पैन कार्ड आपके मेल ID पर नहीं आएगा। तो साथियों पैन कार्ड की जो मेल ID भरेंगे ध्यानपूर्वक फिल करेंगे। साथियों उसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉलिंग करेंगे। साथियों आप देखेंगे कि आपको वहाँ पर दो ऑप्शन शो कर रहे होंगे चेक मार्क करने के लिए पेरेंट डिटेल में। साथियों आपको नो पर क्लिक करना है। साथियों जैसे आप नो पर क्लिक करेंगे उसके बाद नो पर क्लिक करने के बाद साथियों आपको वहाँ पर फादर नाम फिल करना है। साथियों अगर आप किसी महिला का बना रहे हैं, उसकी शादी हो चुकी है तो उसके पिता का ही नाम लगेगा साथियों, या अगर पुरुष का बना रहे हैं तो उसके फादर का नाम लगेगा। साथियों यहाँ पर हम महिला का बना रहे हैं जिनकी शादी हो चुकी है तो इसलिए उनके पिता का नाम फिल करेंगे। साथियों पहले लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम। उसके बाद साथियों आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, आप नीचे की तरफ आएंगे। साथियों यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। साथियों नेक्स्ट करने के बाद आप अगले पेज में चले जाएंगे। आप देखेंगे एड्रेस डिटेल में साथियों यहाँ पर आपसे फ्लैट नंबर, डोर, ब्लॉक नंबर साथियों जो भी होगा आप फिल कर देंगे। साथियों उसके बाद आप बिल्डिंग विलेज नेम फिल करेंगे। साथियों अपने गांव का नाम फिल करेंगे। गांव का नाम साथियों फिल करने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस फिल करना है। साथियों पोस्ट ऑफिस फिल करने के बाद आपको अपने तहसील, तालुका, सब डिवीज़न का नाम फिल करना है साथियों, जो आपकी तहसील लगती हो। उसके बाद साथियों आपको अपने ज़िले को सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट को। साथियों उसके बाद आपका प्रदेश सिलेक्ट ही रहेगा। साथियों आप उसके बाद आपने एरिया का पिन कोड को फिल करना है। साथियों उसके बाद एरिया पिन कोड फिल करने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉलिंग करेंगे। साथियों वहाँ पर आपको ऑफिस एड्रेस पूछा जाएगा। साथियों ऑफिस एड्रेस में पहले वाले में आप अपने गांव का नाम लिखेंगे, या आपका ऑफिस एड्रेस है तो आप ऑफिस एड्रेस फिल कर सकते हैं। साथियों जो डिटेल आपने ऊपर फिल करी थी वैसे सेम टू सेम डिटेल साथियों आप नीचे भी फिल करेंगे। साथियों ऑफिस डिटेल, ऑफिस नेम, उसके बाद ब्लॉक नंबर, उसके बाद विलेज नेम, पोस्ट ऑफिस नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। उसके बाद साथियों इतना फिल करने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉलिंग करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो आपको साथियों यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा। साथियों यहाँ पर आपको नो इनकम वाले पर क्लिक करना है। उसके बाद साथियों ओके कर देना है। साथियों उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। साथियों आप अगले पेज में आ जाएंगे। साथियों आपको यहाँ कुछ नहीं फिल करना। साथियों आप रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस में फिल करेंगे। साथियों यहाँ पर अगर आप किसी महिला का फिल कर रहे हैं तो उसके पति का फिल करेंगे, या किसी पुरुष का कर रहे हैं तो उसके फादर का। साथियों उसके बाद सेम टू सेम एड्रेस वही फिल करा जाएगा। साथियों यहाँ पर हम महिला का फिल कर रहे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, इसलिए उनके पिता का नाम
पति का नाम फिल करेंगे साथियों रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस में। साथियों यहाँ पर हम उनके पति का नाम फिल कर दिए हैं। उसके बाद सेम एड्रेस साथियों वही, ब्लॉक नंबर, विलेज नेम, पोस्ट ऑफिस नेम, तहसील नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, पिन कोड। साथियों इतने चीज़ सिलेक्ट करेंगे, फिल करेंगे साथियों। फिल करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे साथियों। नीचे की तरफ जैसे आप आएंगे देखेंगे आपको ऑप्शन शो होगा साथियों एक। साथियों उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा साथियों। तो आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे सिलेक्ट कैपेसिटी पर क्लिक करेंगे साथियों, आप देखेंगे वहाँ पर 2 ऑप्शन शो होगा साथियों। आपको पहले वाले पर क्लिक करना है, हिमसेल्फ वाले पर साथियों। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप कस्टमर का ऑटोमेटिक नाम फिल हो जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन पहले इसमें साथियों अपने ज़िले का नाम, कस्टमर के ज़िले का नाम फिल कर देना है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे बाद साथियों, उसके बाद आप देखेंगे तो अगले पेज में आ जाएंगे साथियों। आपको सबमिट कर देना है साथियों। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा साथियों आपने जो फिल किया है उसकी एक रिसीविंग आपको शो होगी साथियों। उसको डाउनलोड करके साथियों डाउनलोड PDF फॉर्म पर फॉर्म भी डाउनलोड करना है। उसके बाद साथियों उसको प्रिंट भी करना है साथियों। पहले हम रिसीविंग को प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद फॉर्म को डाउनलोड करके उसको भी प्रिंट करेंगे साथियों। इतना चीज़ करने के बाद साथियों फॉर्म का फर्स्ट पेज और सेकंड पेज रिसीविंग साथियों। उसके बाद आधार कार्ड साथियों। फॉर्म के फर्स्ट पेज पर आपको फ़ोटो 2 चिपका लेना है। उसके बाद उसमें पहले वाली फ़ोटो के साथ साथियों क्रॉस साइन कर लेना है। उसके बाद उसमें साइन का एक बॉक्स होगा साथियों, उसमें साइन कर देना है। उसके बाद सेकंड पेज में भी साथियों साइन बॉक्स होगा साथियों, उसमें भी साइन कर देना है। आधार कार्ड में साइन कर देना है साथियों। हमने वीडियो में थोड़ा आगे आपको PDF फाइल दिखाया है, वीडियो को साथियों थोड़ा स्किप करके देख लें PDF फाइल कैसे बनानी है साथियों। PDF फाइल हम आपको प्रिंटर से स्कैन करा के दिखा रहे हैं। हम अपने प्रिंटर से स्कैन कर रहे हैं साथियों। आपका जो इमेज फॉर्मेट होगा PDF होगा साथियों। जो रेजोल्यूशन होगा 100 होगा। उसके बाद साथियों आपको स्टेप बाय स्टेप साथियों यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है साथियों। जैसे आप पहले अगर एप्सन प्रिंटर से कर रहे हैं तो पहले पेज को स्कैन कर लेंगे, उसके बाद आपको ऐड करने का ऑप्शन मांगेगा तो साथियों फिर दूसरा पेज रख कर फिर ऐड पर क्लिक कर देंगे। तीसरा पेज फिर पलट कर साथियों तीसरा पेज रखेंगे, फिर ऐड पर क्लिक कर देंगे साथियों। ऐसे सारे पेज ऐड करके फिर सेव पर क्लिक कर देंगे साथियों। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका फाइल PDF में सेव हो जाएगा साथियों सीरियल वाइज। इतना करने के बाद साथियों आपको फिर से पहले पेज को प्रिंटर में रखना है और प्रिंटर में रखने के बाद साथियों यहाँ पर जहाँ PDF था वहाँ JPG कर लेना है साथियों। उसके बाद फिर से प्रीव्यू वाले पे क्लिक करना है। जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आप अपने प्रिंटर वाले पे, प्रीव्यू पे जैसे क्लिक करेंगे आपको फिर फर्स्ट पेज शो होगा साथियों। फर्स्ट पेज में फिर से आपको फ़ोटो क्रॉप कर लेनी है, फ़ोटो साइज क्रॉप करेंगे। उसके बाद स्कैन पर क्लिक कर देंगे साथियों। जैसे स्कैन पर क्लिक कर देंगे आपकी फ़ोटो स्कैन हो जाएगी साथियों। फिर उसी तरह आपको साइन को क्रॉप कर लेना है, क्रॉप करके स्कैन कर लेना है साथियों। जैसे साइन आप क्रॉप करेंगे स्कैनिंग करेंगे उसके बाद साथियों दोनों फ़ोटो और साइन PDF साथियों आप जहां पर सेव करना चाहते हैं एक जगह सेव कर लेंगे। उसके बाद साथियों अगला काम है कि साइज़, फ़ोटो की साइज़ और साइन की साइज साथियों आपको बनाना है। बगैर साइज़ बनाए साथियों आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए साथियों आपको ये चीज़ ज़रूरी है। तो साथियों अगर इमेज साइज़ आप नहीं जानते हैं सेट करना तो साथियों वीडियो को पूरा देखिए, हम बता रहे हैं कैसे आप फ़ोटो की साइज़ और साइन साथियों सिग्नेचर की साइज़ को सेट करेंगे साथियों। सबसे पहले आपको अपने फ़ोटोशॉप को ओपन करना है साथियों। फ़ोटोशॉप ओपन होने के बाद और जैसे फ़ोटोशॉप ओपन होगा साथियों आपको जो आपने फाइल स्कैन करके रखा है साथियों इमेज फ़ोटो की और सिग्नेचर की साथियों दोनों को ओपन करेंगे साथियों। जैसे ओपन करेंगे साथियों आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको इमेज वाले पर क्लिक करना है साथियों। यहाँ पर फ़ोटो को आप सही तरीके से क्रॉप करेंगे, अगर सही तरीके से क्रॉप नहीं है तो
साथियों क्रॉप करने के बाद आप इमेज पर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं इमेज पर क्लिक करेंगे। साथियों जैसे इमेज पर क्लिक करेंगे आप इमेज वाले में देखेंगे आपको इमेज साइज का एक ऑप्शन होगा। साथियों उस पर क्लिक करेंगे। साथियों आप नीचे की तरफ देख रहे हैं 2 चेक मार्क लगे होंगे। अगर 2 लगे हैं तो साथियों पहले वाले पर से चेक मार्क आपको हटा देना है। उसके बाद साथियों रेजुलेशन जो है साथियों नीचे देख रहे हैं रेजुलेशन में आपको 300 ही रहने देना है। उसके बाद साथियों जहाँ तक वाइट और हाइट लिखा हुआ है साथियों वहाँ पर आपको 213 करना है, ऊपर और नीचे दोनों वाले में भी। साथियों वहाँ पर आप 213 कर देंगे। साथियों दोनों वाले में आपको चेंज करना है 213 और 213 पिक्सल, दोनों में साथियों पिक्सल रहने देना है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। साथियों उसके बाद ओके पर क्लिक करने के बाद साथियों आपको इमेज साइज लो रखना है, 0 कर देंगे। साथियों उस जो आपकी इमेज की साइज़ होगी साथियों 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद साइन वाले पर क्लिक करेंगे साथियों। वहाँ उसके बाद साइन पर क्लिक करेंगे, इमेज साइज पर जाएंगे। साथियों यहाँ पर जो रेजुलेशन रहेगा यहाँ पर 600 रहेगा और जो हाइट वेट रहेगा साथियों वहाँ पर 213 रहेगा। साथियों उसको ओके कर देंगे। साथियों ओके करने के बाद कंट्रोल एस कर देंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद साथियों इसको भी 1 या 2 पर कर लेंगे कैपेसिटी पे। साथियों उसके बाद ओके कर देंगे। साथियों बस इतना कर देंगे आपकी साइज़ कंप्लीट हो जाएगी। साथियों साइज़ चेक करने के लिए आप इमेज को ओपन करेंगे, जहाँ रहेंगे उस पर हाईलाइट करेंगे तो आपको इमेज की साइज़ शो होगी। साथियों दोनों की साइज़ चेक कर सकते हैं। अगर 20 KB ज़्यादा है तो फिर से साथियों कंट्रोल एस सेव एज करके साइज़ कम कर सकते हैं। तो साथियों इतना करने के बाद अब चलेंगे अगले प्रोसेस में। साथियों वीडियो थोड़ा लंबा है, बस अगर आप वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से पैन कार्ड को फिल करना सीख जाएंगे। साथियों उसके बाद इतना करने के बाद आपको साथियों फ़ोटोशॉप को क्लोज कर देना और फिर से अपने गूगल क्रोम में जाकर फिर से वही स्टेप अपनाना है। CSC ID ओपन करना है, लॉगिन करना है। साथियों CSC ID फिल कर पासवर्ड फिल कर कैप्चर को फिल करके साथियों लॉगिन पर क्लिक कर देना है। साथियों जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे आप CSC वाले पेज पर आ जाएंगे। आपके मोबाइल पर OTP भेजा जाएगा। OTP के साथियों आप फिल करेंगे। साथियों OTP फिल करने के बाद सबमिट पर जैसे आप क्लिक करेंगे फिर साथियों आप वही पैन कार्ड वाली सर्विस में आ जाएंगे। साथियों जैसे पैन कार्ड वाली सर्विस में आप आएंगे आप देखेंगे कि साथियों जहां से हमने पैन कार्ड का न्यू एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए ऑप्शन पाया था उसी पर फिर से क्लिक करना है। साथियों जैसे उस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे डॉक्यूमेंट नीचे आपको हाईलाइट हो रहा होगा लिखा हुआ। साथियों उसके नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। साथियों जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपने जो फॉर्म को फिल किया वो शो होगा। साथियों उसके बाद आपको अपलोड वाले पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले साथियों पहले वाले ऑप्शन में आपको PDF फाइल अपलोड करना है। उसके बाद साथियों सेकेंड वाले ऑप्शन में साथियों आपको फ़ोटो को अपलोड करना है। साथियों उसके बाद थर्ड वाले में साथियों साइन को अपलोड करना है। साथियों यहाँ पर ध्यानपूर्वक फिल अपलोड करना है। फ़ोटो वाले में फ़ोटो को ही अपलोड करना है, साइन वाले में साइन को ही अपलोड करना है और PDF फाइल वाले में PDF फाइल को अपलोड करना है। साथियों हम आपको बता दें कि जो आपने PDF फाइल स्कैन किया था इस तरीके की होनी चाहिए। साथियों जो PDF में स्कैन किया था आपने प्रिंटर से साथियों आप देख रहे हैं इसी तरह सीरियल वाइज आपको सबको स्कैन करना है। साथियों अगर इस तरह आपने स्कैन नहीं किया है तो फिर से आप स्कैन कर लें। साथियों आप देख रहे हैं जो क्रॉस साइन हमने बताया आपको क्रॉस साइन कराना है, उसके बाद साइन वाले बॉक्स में भी कराना है, साइन कराना है। तो साथियों उसको आप अपनी तरीके से सही कर लें। उसके बाद साथियों अब आता है अपलोड करने का ऑप्शन। साथियों अपलोड वाले पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको हर चीज़ जैसे डॉक्यूमेंट वाले में डॉक्यूमेंट, साइन वाले में साइन, फ़ोटो वाले में फ़ोटो, इतना चीज़ करने के बाद साथियों फिर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। साथियों जैसे आप अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप कुछ प्रोसेस होगा। उसके बाद साथियों आपको डॉक्यूमेंट अपलोड फॉर एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा। साथियों अगर ये शो हो गया तो समझ लो कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। आपने फॉर्म फिल करने में कोई गलती नहीं की है। आपने जो डॉक्यूमेंट की साइज़ बनाई थी वो सब सही है
उसके बाद ओके कर देंगे। साथियों यही प्रोसेस है यूटीआई सीएससी से पैन कार्ड ऑनलाइन फिल करने का। साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।